एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य देखकर ये चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होने वाला है। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दीं। सब उपस्थित ये देखकर मन में सोच रहे थे कि अब भगवान बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या यही वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? सारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। इस तरह से देखें तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, यही अब अपरिवर्तित इस रुमाल का केवल बाहर रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो सारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है सारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊँगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक संगन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। सारिपुत्र ने कहा, ठीक है। बुद्ध बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सारिपुत्र ने कहा, तथागत बुद्ध, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं उन्हें खोलने का उपाय बता ही नहीं सकता। तुम सत्य कहते हो सारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक हो जाता है। आधारभूत प्रश्न यही है जिसकी समस्या तुम पड़े हो। उससे बाहर निकलने के लिए ये जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त होकर क्यों। यदि तुम ये बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें। लेकिन वे ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े हैं।